इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, पूज्य भाई नमोस्तु, मारीच ने 363 मत चलाए थे। इन विभिन्न मतों को चलाने के पीछे मारीच का क्या मंतव्य रहा होगा? एक शराबी व्यक्ति का मंतव्य नहीं होता, उसकी धुन में जो आ जाता है वही करता है। जिसको मलेरिया बुखार हो, जिसको सांप डस लेता है, उसको नीम मीठी लगती है, और जब नीम मीठी लगती है तो उसको खाता है, और खाता है तो जहर और बढ़ जाता है। लेकिन उसको मीठी लगती है इसलिए वो खाता है, उसको कड़वी लगती ही नहीं। सत्सतो रवि से साध यद रक्षोपलब्धे रुन्मत वत। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में कितनी अच्छी बात कही। उसके मन में कोई प्लानिंग ही नहीं, वो तो कहता है सत को कभी असत कह देता है, असत को सत कह देता है, जैसे उन्मत्तवत। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव कोई प्री प्लानिंग से काम नहीं किया, वो तो उसी को सत्य मान के किया। जैसे बालक मिट्टी को अच्छा मान के खाता है ना, अब उसे इतना ज्ञान नहीं है कि मिट्टी नुकसानदायक है। उसको तो ये मालूम है कि मिट्टी हमें अच्छी लग रही तो खाता है, तो ऐसा मानना चाहिए। स्वीटी शराब मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज का समय ऐसा हो गया है कि जो शादियां हो रही हैं वह गलत ढंग से हो रही हैं। पहले फेरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद बारात उठती है, तो इन उल्टी शादियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस संबंध में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर उल्टी शादियों का भी उल्टा ही कार्य होगा। कोई भी शगुन होता है उसको विधिवत करना चाहिए। शगुन की जो प्रक्रिया होती है जिस विधि से हो उसी विधि से करना चाहिए, तभी ठीक माना जाता है। राजीव जैन शिवार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 9 छायक लब्धियां क्या हैं या किस गुण स्थान में प्राप्त होती हैं? क्या आत्मा से परमात्मा की संज्ञा इसी लब्धि प्राप्त होने पर मिलती है? ये 9 छायक लब्धियां जुवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में वर्णन किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही 9 लब्धियों का वर्णन किया था, और उन 9 लब्धियों में जो
अनंत चतुष्टय आता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और जो है सम्यक दर्शन छायक, और छायक के साथ छायक चारित्र, और 5 जो हैं 5 अंतराय कर्म की मान लीजिए, 5 जो अंतराय कर्म हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, उपभोगांतराय, तो ये 5 छायक हो जाते हैं, और अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान हो जाते हैं। 5 और 2 7 सम्यक और चारित्र, इनको भी छायक को 9 लब्धियों के रूप में माना जाता है, और ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होती हैं। ऐसा सत्येंद्र वास्तु अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने आपके चरणों में रखी एक जिज्ञासा। राम ने यदि श्याम को थप्पड़ मारा तो राम का कर्म उदय के समय श्याम का उपस्थित होना जरूरी है? तब आपने उदाहरण दिया था कि वह मोक्ष चला गया है तो फिर उसको दरवाजे से ठोकर लग सकती है। इसी प्रश्न में मेरी अगली जिज्ञासा है कि श्याम मोक्ष नहीं गया और राम कश्मीर में है और श्याम कन्याकुमारी में है, तो राम का कर्म उदय आया, तब क्या कर्म के निमित्त से राम और श्याम मिलकर कर्म का फल भोगेंगे, या फिर श्याम के मोक्ष जाने के बाद भी राम श्याम की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जड़ वस्तु से कर्म फल को भोग सकता है? मोक्ष का तो एक उपलक्षण उदाहरण दिया था, वो अन्यत्र कहीं भी हो। मान लीजिए अभी कर्म का उदय आने वाला है और श्याम कन्याकुमारी में है और राम का कर्म का उदय आना, तो जम्मू कश्मीर में ठोकर लग जाएगी उसको, जम्मू कश्मीर की चौखट लग जाएगी, गिर जाएगा तो पत्थर पर उसका सिर पड़ जाएगा। वो तो मोक्ष का तो उदाहरण दिया। संसार में कहीं भी यदि वो दिव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में नहीं मिला तो कर्म तो उदय में आएगा। दूसरी बात, यदि निधत्त निकाचित कर्म है तो वो ऐसा संयोग मिलाएगा, ऐसा संयोग मिलाएगा कि जिस समय उस कर्म का उदय आना है वो वहाँ आ जाएगा। जैसे द्वारिका का, जैसे दीपायन मुनि का। दीपायन मुनि को जब पता चला कि मेरे द्वारा द्वारिका का नाश होगा तो वो चले गए और 12 साल तक घूमते रहे। लेकिन निधत्त निकाचित कर्म का समय था तो 12 साल में 4 महीने लौण के महीने भूल गए, तो हर 3 साल में 1 महीना अधिक होता है। तो वो उन्होंने 12 साल गिने और ऐसी मति हुई कि वो वहाँ आए और उसी समय वहाँ के जो राजकुमार आदि थे उन्होंने मद्यपान किया, उनको छेड़ा, उनको क्रोध आया, जल गए। ये निधत्त निकाचित कर्म कहलाते हैं। जगत कुमार के द्वारा अर्धचक्र की मौत लिखी थी तो वो हुई, तो कभी निधत्त निकाचित कर्म होंगे तो वो अपने आप पहले से प्लानिंग करके वो मिला करके उनको मिला देंगे, और नहीं मिला तो उसका फल किसी न किसी रूप में मिलेगा। लक्की जैन, संगीता जैन पीतमपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब शांति विधान करते हैं तो मारने पर बादाम चढ़ाना चाहिए कि नहीं? क्यों, चढ़ाने में तो कोई बाधा नहीं है, और मारना यदि गंदा होता है या कोई व्यवस्था नहीं है तो मारने के साइड में कहीं चढ़ा दो, टेबल पे। जहाँ मारने पे चढ़ना है उसको दृष्टि से देख करके और वहाँ चढ़ा दीजिए तो भी वो चल सकता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आटे या मसाला की जो मर्यादा बताई गई है उसे यदि अंतिम दिन गर्म कर लिया जाए तो क्या उसकी मर्यादा 2-3 दिन बढ़ सकती है? विकृत हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। यदि 3 दिन का पीस करके आपने रखा और आखिरी दिन मर्यादा कर, तो हम समझोगे कि इसको हम गर्म कर लेंगे तो मर्यादा विकृत हो जाएगा, अनिष्टकारी हो जाएगा। पीसने के बाद उसको यदि हमने अपने समय पर ठीक नहीं किया तो वो नहीं माना जाएगा। विकृति या जीव तो रहित हो जाएगा, जीवों की उत्पत्ति तो नहीं होगी लेकिन विकृत हो जाएगा। जैसे कि एक दिन आपने पूछा था कि गर्म पानी हमने किया
और 24 घंटे होने के पहले फिर हमने गर्म कर दिया तो फिर 24 घंटे मिल जाएंगे? नहीं, वो जल विकृत हो जाएगा, उसमें दूसरे प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करने का प्रावधान नहीं है। सविता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 16 कारण भावना जो पर्व आते हैं तो इनका सही में क्या महत्व है? क्या पूजा उपवास करना ही इसका प्रयोजन है अथवा इन दिनों तीर्थंकर प्रकृति के बंद के योग्य कुछ अच्छे परिणाम होते हैं क्या? ये व्रत है, व्रत में और भावनाओं में अंतर होता है। भावनाओं के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, लेकिन 16 कारण व्रत है, व्रत में और भावना में अंतर होता है। व्रत अनुष्ठान पूर्वक होता है, व्रत में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। व्रत करने में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। हाँ, व्रत करने से तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं को बल मिल सकता है, और तीर्थंकर व्रत अलग चीज होती है। जैसे उत्तम क्षमा मार्दव, ये हमारे भाव हैं, 24 घंटे धारण करो, लेकिन 10 लाख क्षण व्रत जो कर रहा है वो एक अनुष्ठान के रूप में आता है। तो ये 10 लाख भादों के महीने में, चैत के महीने में, माघ के महीने में जो 16 कारण व्रत पढ़ते हैं, ना कि 16 कारण भावना। श्रीमती माधवी जैन दमोई बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अधिकतर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अभयनाथ भगवान की प्रतिमाएं एक साथ रखी जाती हैं, अन्य भगवानों की एक साथ प्रतिमाएं नहीं होती हैं, तो इन तीनों प्रतिमाएं एक जगह का कोई कारण है क्या एक साथ रखने का? नहीं, वो आप लोग जो मैचिंग सिस्टम करते हो ना, वो है। आगम में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी ऐसा उल्लेख। वो तो लोगों ने कहा कि तीनों चक्रवर्ती हैं, तो एक सेटिंग बैठा ली गई है, भरत, बाहुबली, आदिनाथ हैं, तो ये तीनों की सेटिंग है। ऐसा कोई नियम नहीं कि तीनों बैठना ही चाहिए। इंजीनियर राकेश जैन शिवरार्थी दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम श्री जी को अपने सिर पर अभिषेक के लिए उठाते हैं तो श्री जी को घुमाकर मुख सामने करने में कोई दोष तो नहीं है? नहीं, या बेदी से उठाकर उसी स्थिति में सिर पे लेना चाहिए? नहीं, सामने घुमा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, पर सावधानी से करना चाहिए। सुधीर जैन, नमोस्तु महाराज जी, मैंने आरिकाओं से सुना है कि बाल दाढ़ी बनवाने के बाद 48 मिनट का सूता को देव दर्शन न कर पाए तो दूध, दही और चावल तीनों का किसी का त्याग करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है, ऐसा है क्या? नहीं, स्नान मात्र है। दाढ़ी, मूछ आदि बालों को कटाने का, बनाने का, जो आप लोग बाल बनवाते, कटिंग कराते हो, इनका मात्र स्नान मात्र ही सूतक खत्म हो जाता है। स्नान करने मात्र से, आपने स्नान नहीं किया है तो आप अनुष्ठान करने के लायक नहीं है, यानी मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगे, आहार नहीं दे पाएंगे। शुद्ध कपड़े पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य तुम नहीं कर पाओगे। स्नान करने मात्र से ना 48 मिनट का है न कुछ। जब भी आपने कटिंग आदि कराई तो स्नान कर लिया, स्नान में 48 मिनट हो जाएंगे जब तक। तो दीपा जैन गुरुग्राम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शाश्वत और अशाश्वत पृथ्वी क्या होती है? शाश्वत पृथ्वी वो कहलाती है जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण आदि नहीं होता। जैसे हिमवन महापर्वत है, भोग भूमियाँ हैं, मेरू पर्वत है, हिमवन, महाहिमवन, निषद आदि हैं, जम्बू द्वीप का पूरा एरिया है, भरत क्षेत्र नहीं, पूरा जम्बू द्वीप अकृत्रिम द्वीप है, तो उसमें वो शाश्वत हैं। ये कितना भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा जम्बू द्वीप कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। मेरू पर्वत कभी हिलने वाला नहीं। जो विदेश क्षेत्र आदि हैं वे भी कभी डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं। ये शाश्वत भूमियाँ कहलाती। अशाश्वत भूमियाँ कहलाती हैं जो आप लोगों के अभी पहाड़ है, आपने जेसीबी लगा दी, ब्लास्टिंग कर दी तो पहाड़ मिट गया। कोई जमीन है उसमें गड्ढा कर दिया, तालाब बना दिया,
तो जिनमें घटा बढ़ी होती रहती है ये सब अशाश्वत भूमियां कहलाती है। और दूसरा शब्द और मिलता है भोग भूमि और कर्म भूमि के लिए। शाश्वत कर्म भूमि स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र और 132 विधेय क्षेत्र और इतने ही विजयार्थ 160 विजयार्थ 160 विधेय और विधेय के साथ इतने ही वो विजयार्थ पर्वत होते हैं। ये सब कहलाती शाश्वत भूमियां। यहाँ शाश्वत एक समान रहे। दूसरा भोग भूमियों की अपेक्षा से उत्तम भोग भूमि जो मेरू पर्वत के दोनों तरफ गजदंतों के बीच में है वो शाश्वत भूमि भोग भूमि कहलाती है। ढाई द्वीप के बाहर जितनी भी भोग भूमियां हैं ये सब शाश्वत भोग भूमियां हैं। और जो अशाश्वत भोग भूमियां हैं भरत क्षेत्र में 3 काल में भोग भूमि रहती है, 3 काल में कर्म भूमि रहती है। तो इस प्रकार के जहाँ 6 कालों का परिवर्तन चलता रहता है वो अशाश्वत है, जहाँ 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता है वे शाश्वत भोग भूमियाँ कहलाती हैं। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर इस बात को समझाया गया है। मंजू छावड़ा रानौड़ी से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भरत और ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था समान होती है, दोनों में काल परिवर्तन होता है। भरत क्षेत्र में वर्तमान के 24 तीर्थंकर के जो नाम हैं क्या वही नाम ऐरावत क्षेत्र में वर्तमान 24 के होते हैं क्या? नहीं, नाम भिन्न मिलते हैं। 30-24 के नाम भी उपलब्ध होते हैं आज। तो ऐरावत की त्रिकाल 24 अलग है, भरत के नाम की अलग है। हाँ, कुछ नाम मैचिंग हो सकते हैं, कुछ नाम पाए जाते हैं, लेकिन यथावत 24 वहाँ की है नहीं, वहाँ के अलग नाम है, यहाँ के अलग नाम। बसंती साय जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुभ योग और शुभ उपयोग में क्या अंतर है? शुभ उपयोग का अर्थ होता है विकल्प। शुभ उपयोग का अर्थ है पर के आलम्बन से जो कार्य करता है। शुभ उपयोग के 2 रूप हैं, एक तो विकल्प करता है, भेद डालता है, दूसरा कि वह पर का आलम्बन लेता है। पर के आलम्बन लेकर के जो धर्म क्रिया करता है उसे शुभ योग कहते हैं, और जो पर के आलम्बन से रहित होकर के जो क्रिया करता है उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। ऐसा मन जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो नाम हम लेना चाह रहे हैं, हमारे मध्य नागपुर से श्रीमती उषा जैन लोहाड़िया हैं। कृपया आइए, माइक वहां पर पहुंचा दे, तैयार रहें। और इसके बाद गौतम जैन जी इंदौर, आप भी तैयार रहें। गौतम जी, आ जाओ। उषा जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। गुरुदेव, मेरी शंका है कि अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी, यह संबंधों को काट डालती है। इन दोनों से हम कैसे दूर रहे, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। शत शत नमन। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी यह संबंधों को काट देती है, इन दोनों से हम कैसे दूर रहे? जब वही कुल्हाड़ी स्वयं के पैर पे पड़ेगी तो अकल आ जाएगी। कपटी व्यक्ति को कोई नहीं सुधार सकता। कपटी व्यक्ति मकड़ी के समान होता है। जो मकड़ी जाल बुझती है सबको फंसाने के लिए, और जब अंत में उसी जाल में उसके पैर फंस जाते हैं तब उसको अकल आती है कि ओह, जो तुमने दूसरे को फंसाने के लिए किया था मैं ही फंस गई, मैं ही फंसती जा रही हूँ। तो ये जो आरी है, ये कपट के जो कुल्हाड़ी है, जिस दिन उसके खुद के पैर पर लगती है तब ऐसा स्थिति हो जाती है।
और पहला क्या कहा था कोराल, अहंकार की आड़ी। अहंकार की आड़ी तो जब वो स्वयं गिरता है, अहंकार में चढ़ता जाता और पीछे देखता ही नहीं है, जब धड़ाम से गिरता है तब अहंकारी और कपटी दोनों के दोनों, जब वही अहंकार उसको ठोकर पहुंचाता है, वही अहंकार उसके जीवन में जब उतर के आता है तो अहंकार चूर हो जाता है। कहते ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसका भी अहंकार चूर हो जाता है। जब वह व्यक्ति उससे बलशाली से मिलता है तब उसका अहंकार चूर होता है। यानी ठोकर खाने के बाद जब उसका खुद का अपमान होता है तब उसे अकल आती है कि दूसरे के अपमान का क्या फल होता है। जब वह मकड़ी का जाल बुनता है, बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत निपुण मानते हैं, हम इसको फंसाएंगे, हमें बहुत अच्छा ज्ञान है ये, लेकिन जब वो स्वयं उसमें फंस जाते हैं तब फिर कुछ नहीं कर पाते। फिर उसके बाद दूसरों को जाल बिछाना बंद कर देती है। चलिए गौतम जी 2 मिनट आपको, इनके मंडल में से 2-3 प्रश्न और मैं देख पा रहा हूं। मैं आवाज दूंगा नीरू जैन जी राव का, आप भी पूछ लें, और इन्हीं के साथ सुनीता जैन जी वोहरा नागपुर, आप भी इसके बाद पूछें। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे मंदिर में 3 तलका है और उसमें 8 वेदियां हैं। जब हमारे पास कभी कभी समय कम हो तो सिर्फ एक ही वेदी का अच्छे से दर्शन करें या भाग भाग कर सब वेदियों का दर्शन करें। और 8 में से 5 वेदी पर बीतराग प्रतिमा के पास में पद्मावती देवी की मूर्ति है, तो हम उस वेदी के दर्शन करें या ना करें? पहली बात है, एक तो दर्शन और एक पूजन, एक नियम को निभाना है। तो एक वेदी पर अच्छी तरह से पूजन पाठ करो, शेष वेदियों के दर्शन करो, अर्घ चढ़ा लो, संक्षेप में करो। मान लो पूजन का नियम है तो एक वेदी के अच्छी तरह पूजन कर ली, सारी वेदियों के सामान्य रूप से दर्शन करने से वह पूरी विधि हो जाती। रही बात किसी वेदी पर शरागी मूर्ति आदि बैठी है तो बैठना नहीं चाहिए। बीतराग भगवान की बराबरी पर शरागी को बैठना नहीं चाहिए, बैठाना नहीं चाहिए। देवता असंयमी होते हैं, उनके संयम की गंध भी नहीं है। जैसे आप पति पत्नी होते हैं, इससे ज्यादा ऊंचा दर्जा उनका नहीं होता, इससे ज्यादा उनके। और यदि अच्छी वेदी पर बैठी है तो बैठाना तो नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि बैठी है तो अपन उसको दृष्टि में न रख करके तीर्थंकर भगवान को दृष्टि में रख करके नमस्कार कर लेना चाहिए, वेदी को नहीं छोड़ना। अब रही बात जो है, कई मूर्ति के ऊपर ही जो मूर्ति बैठी है वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती, वो तो इतनी सी कर देते हैं और देवी की मूर्ति बड़ी कर देते हैं, तो फिर उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। क्योंकि सामने देखने वाला तो यही समझेगा कि आपने इस देवी को नमस्कार किया है, मार का लोप हो जाए। यदि अलग से रखी है और वेदी में जो भगवान बैठे हैं उनको आप दृष्टि में रख के नमस्कार करेंगे तो माना यही जाएगा कि आपने भगवान को नमस्कार किया है, अन्यथा होना नहीं चाहिए। ऐसा है तो आप उसको दृष्टि से अलग कीजिए और जो भगवान बैठे हैं उनको नमोस्तु कर लीजिए। पर महाराज जी हमारा यदि हमने सिर झुकाया तो मानो या ना मानो पर एक तरह से उनको नमस्कार तो हुआ ही नहीं हुआ। देखो फिर दृष्टि का नमस्कार अलग है, आपका इंटेंशन। यदि अपन नमस्कार करते हैं तो फिर तीर्थंकरों का चिन्ह बना है तो क्या उसको नमस्कार हो जाएगा? मान लो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है तो अपन नमस्कार करते, अभिषेक करते, तो बैल तो सामने बना ही हुआ है ना। फिर हमारा अभिप्राय क्या है, हमने उसको लक्ष्य किया ही नहीं है तो फिर नमस्कार नहीं हुआ, नमस्कार उनको नहीं माना जाएगा। और अलग से यदि कोई देवी व्याधि बैठी है तो वहाँ नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वंदना के योग्य नहीं है, वो असंयमी है, उनके पास संयम की गंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवता जितने हैं ये वंदना के योग्य हैं ही नहीं, नमस्कार के योग्य हैं ही नहीं। इनको यदि करते हैं तो बराबर उनका सम्यक दर्शन दूषित होता ही है।
चलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, सुनीता जी जैन बोहरा जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न है, धर्म कहता है अध्यात्म बनो और संसार कहता है प्रैक्टिकल बनो, तो इस कश्मकश में हम क्या करें महाराज जी? शंका समाधान करें। धर्म क्या कहता है? प्रैक्टिकल। धर्म कहता है अध्यात्म बनो और संसार कहता है प्रैक्टिकल बनो, इस कश्मकश में हम क्या करें महाराज जी? कुछ नहीं करना, दोनों बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल कर लो, निर्णय जो होगा सामने आ जाएगा। प्रैक्टिकल ये है कि किसी ने गाली दी तो तुम भी गाली दे दो, सामने आ जाएगा, दोनों थाने में पहुंच जाओगे। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ही करना चाहिए। संसार प्रैक्टिकल करके देखो उसका हास्य क्या होता है। प्रैक्टिकल के बाद निर्णय हो ही जाएगा। आप खुद संसार का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का निर्णय कर लो, क्या पाया क्या खोया, जिंदगी में कैसा लग रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं। हर चीज का प्रैक्टिकल करने की मनाही नहीं, प्रैक्टिकल करना ही चाहिए। प्रैक्टिकल के बाद अपने आप तुम अध्यात्मी हो ही जाओगे, होना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार का प्रैक्टिकल करने के बाद जब आपके पास देखोगे मैं तो कुछ नहीं बचा, जो था वो भी लुट गया। आजकल लोग, पहले आपने देखा होगा, छुट्टी के दिन तीर्थ क्षेत्रों पे खाली रहते थे, सब घूमने जाते थे। आज तीर्थ क्षेत्रों पे छुट्टी के दिन तीर्थ क्षेत्रों पर बहुत भीड़ होने लगी, क्योंकि लोग घूम करके देख आया, गार्डनों में घूम के गया, लुट गया, पिट गया और आते ही कुछ पाया नहीं। तो संसार का प्रैक्टिकल करोगे तो अपने आप चेत जाओगे। तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हो, इसलिए संसार में रम रहे हो। संसार का प्रैक्टिकल करने के बाद नियम से व्यक्ति को अध्यात्मी होना ही पड़ेगा, वो हो जाएगा। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर से बड़ी आज से ये लोग आए थे और तैयारी करके आए थे, पूज्य श्री से कुछ पूछना है। और इंदौर से हमारे मध्य गौतम जी और अरविंद जी हैं, आपके प्रश्न। मुनि श्री निर्यापक पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को मेरी ओर से नमोस्तु। हे मुनिवर, वर्तमान में 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और सिद्ध परमेष्ठी भी बने हैं, फिर हम सब सिद्धों की पूजन क्यों नहीं करते? तीर्थंकर की पूजन क्यों करते हैं? कृपा जिज्ञासा का समाधान करें। पूजन के अंदर स्वार्थ होता है। हमारी जिस पद से स्वार्थ की सिद्धि होती है, हम उसी पद को मुख्य करते हैं। ध्यान में और पूजन में अंतर है। उपासना, जब ध्यान की बात आती है, जब संसार को मिटाने की बात आती है, तो हम सिद्धों का ध्यान करते हैं। हम लोगों की सब क्रिया में सिद्ध भगवान है। हमारी कहीं भी किसी भी क्रिया में अरहंत भगवान की भक्ति नहीं आती। कोई भी कार्य हम लोग करेंगे, सिद्ध भक्ति पढ़ो, सिद्ध भक्ति करो, सिद्ध भक्ति करो। कायेश्वर करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, चातुर्मास बैठा लेंगे, सब में सिद्ध भक्ति है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें संसार मिटाना है। लेकिन आप लोग गृहस्थ हैं, आपको संसार मिटाना नहीं है, संसार संभालना है। इसलिए गृहस्थ को अरहंतों का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि अरहंत और तीर्थंकर दोनों लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। बाह्य लक्ष्मी उनके पास समोषण वैभव सब शास्त्रों में पढ़ी है, और अभ्यंतर लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है। तो जो गृहस्थ है उसको दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहिए, इसलिए वो तीर्थंकर की भावना रहता है। क्योंकि जो जिसको पूजेगा उसको वही मिलेगा। और हम लोग एक ही लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सिद्धों को महत्व ज़्यादा देते हैं। हमारे लिए संसार संभालना नहीं है, हमें तो संसार मिटाना है, नष्ट करना है। और उनकी आराधना, हमें सिद्धों की आराधना विशेष रूप से बताई। सिद्ध भक्ति हमारे हर कार्य में जुड़ी है,
इधर गुरु की भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने सिद्ध भक्ति जोड़ दी। अब गुरु से सिद्ध भक्ति का क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? आचार्य भक्ति समझ में आती क्योंकि वो आचार्य महाराज है, शुद्ध भक्ति समझ में आती क्योंकि वो ज्ञानी है, पठन पाठन कराते हैं। लेकिन सिद्ध भक्ति का तो कहीं आचार्य का महत्व ही नहीं गुरु से। कोई ज्ञानी पुरुष साधु मिल जाए तो वहां भी उन्होंने कहा सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति पूर्वक वंदना करो। शुद्ध भक्ति तो ठीक है, सिद्ध भक्ति मुनि की वंदना के लिए क्या जरूरत थी? इधर कोई भी चातुर्मास बैठा लो, चातुर्मास की स्थापना बैठा लो, प्रतिक्रमण करने बैठो, सबसे पहले सिद्ध भक्ति करो। तो सिद्ध भक्ति का महत्व साधु को यह है कि मेरी हर क्रिया पुण्य बंध के लिए नहीं कर रहा हूं, हर क्रिया संसार का विनाश हो, शिद्दत की प्राप्ति हो। लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम परिवार वाले हो, तुम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, संसार को संभालना चाहते हो। तुम्हारे साथ परिवार लगा है, तुम्हारे साथ रिश्तेदार लगे हैं, बाल बच्चे हैं, शरीर का भी ध्यान रखना। अब उसके लिए तुम्हारे लिए कौन सा देवता है जिसके पास ये दोनों चीजें हों? 5 परमेष्टि में कौन से महाराज है जिसमें दोनों चीजें पाई जाए? धन दौलत भी पाया जाए और परमार्थ भी पाया जाए। तो एक ही हम 5 परमेष्टि हैं, तीर्थंकर। इसलिए आप लोग बहुत चालू आदमी हो, मुझे मालूम है। आप लोग मंदिरों में 5 परमेष्टि में से किस परमेष्टि को बैठाते हो? तीर्थंकर परमेष्टि को। तीर्थंकर भगवान 24 पर, मुनि महाराज है ही नहीं, आचार्य उपाध्याय नहीं, और सिद्धों की भी बहुत कम, क्योंकि आप लोगों का वो है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने सोचा, बहुत बार सोचा कि गृहस्थों को सिद्धों का क्यों रूप नहीं बताते। बाद में शास्त्रों के अध्ययन के बाद चिंतन में आया कि गृहस्थ को दोनों लक्ष्मियों के स्वामी तीर्थंकर होते हैं। इसलिए गृहस्थ सम्यक दृष्टि कहता है महाराज जी, थोड़ा धर्म भी बनता जाए, थोड़ा धन भी आता जाए, इसलिए तीर्थंकर को करते हैं। लेकिन गुरुवार तीर्थंकर की पूजन करने से मोक्ष मार्ग की ओर तो नहीं जाएंगे ना, फिर धन वगैरह आएगा। दोनों जाएंगे, दोनों हाथ में लड्डू तो आए। तीर्थंकर भी मोक्ष मार्गी ही हैं, इसलिए तीर्थंकर पद से कोई बाधा नहीं। दोनों का अभ्युदय और निश्रेयस, आपको 2 सुखों की जरूरत है, तो वो दोनों सुख के दाता है। चलिए अरविंद जी, आपकी बारी। लेकिन आज नया चिंतन, हमने भी इस रूप से कभी नहीं सोचा। तीर्थंकर की पूजा मंदिरों में करते हैं तो 2 लाभ एक साथ मिलते हैं, मोक्ष लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, दोनों ही तीर्थंकर की पूजा से आते हैं। तो आज कल से जरा जबरदस्त पूजा चालू हो जाए। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री 2017 में इंदौर में कनाड़ी रोड का एक मंदिर सड़क चौड़ीकरण के कारण न्यायिक जमीन मिली थी और उसमें मंदिर का निर्माण किया था। हो सकता है कि अब वो तरी करते समय या मंदिर जी बनवाने में किसी प्रकार का कोई दोष लगा हो, तो उसके लिए मैं क्या प्रायश्चित करूं? मंदिर तो बन गया ना जी महाराज जी। आचार्य श्री ने उसका जो है पंचनाक भी करवा दिया। जाओ, सब दोष माफ हो गए। नमस्ते महाराज। चलिएगा, और आप सबको बता दें, आने वाले दिनों में कल और परसों दिगंबर राष्ट्रीय महिला सम्मेलन यहां पर आयोजित होने जा रहा है। कल संध्या की जिज्ञासा समाधान विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित की जाएगी, और कल के पूज्य क्षुल्लक श्री के प्रवचन भी पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए समर्पित किए जाएंगे। हमारा अनुरोध है सभी जो महिलाएं आ रही हैं उनसे, और साथ में नगर की जितनी भी महिलाएं इसका लाभ लेंगी। और परसों 18 तारीख को एक और शुभ कार्य होगा। प्रातःकाल 6:30 बजे बेलनगंज के मंदिर के, जिन मंदिर के सभी प्रतिभागी जो आ रहे हैं 1,500-2 हजार, वो सबके सब वहां दर्शन करने पहुंचेंगे, और पूज्य गुरुदेव भी वहां पर भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे। और उसके बाद भव्य शोभा यात्रा के साथ अपने अपने परिवेश में हर मंडल, हर अंचल अपने अपनी रंग और भाषा के साथ आगे बढ़ेगा, और वो दृश्य देखने वाला होगा। और यहाँ 8 बजे आकर जिस तरह से विधिवत सभा होती है वो चलेगी, और 10 बजे तक वो कार्यक्रम होगा। और परसों ही दोपहर 1 बजे के बाद
एक खुला सत्र होगा, खुला अधिवेशन, यानी वो केवल हम भी आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन होंगे वो पूर्ण रूप से आप ही लोगों के लिए होंगे। कृपया करके सुनिश्चित करें कि आप लोग तो आ ही रही हैं, लेकिन नगर के जितनी भी महिलाएं, सुधी महिलाएं, सुधी श्रोताएं अवश्य आइएगा। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। लेकिन हाँ, टीवी पर तो है, वो बाद में बता देंगे, नहीं तो ये नहीं आएंगे। बिल्कुल पूरा लाइव प्रसारण होगा। परसों का सुबह का भी होगा, जो शोभा यात्रा आपकी चलेगी उसका भी होगा, और इसके बाद मध्याह्न का भी होगा। सभी कार्यक्रम लाइव आएंगे, पूरा विश्व देखेगा। लेकिन अभी जिनकी हम सुनना चाहेंगे बात, जो पूरा कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं, हमारी निर्देशिका हैं श्रीमती शीला जी जैन डोडिया, जयपुर। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और अनुरोध करेंगे इस अवसर पर अपनी बात को रखेंगी। और इनका स्वागत भी हम करना चाहेंगे, और स्वागत के लिए हम अनुरोध करेंगे श्रीमती, हाँ ठीक है, नागपुर महिला मंडल की अध्यक्षा और मंत्री आ जाएं और इनका स्वागत भी कर दें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में हमारा पूरे परिवार का, महासमिति परिवार का और छात्रावास की बालिकाओं सहित मेरा कोटिशत नमोस्तु 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 छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर 96 में जब आपका चतुर्मास जयपुर शहर में हुआ, तो ये महिला सम्मेलन करने का पावन अवसर हम महिलाओं को प्राप्त हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में हजारों की तादाद में महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी है। केवल गुरुवर, ये कोई समिति का चमत्कार नहीं है, ये आपके नाम का प्रताप है कि जो देखे वो यही चाहता है कि हम इस समिति से जुड़े, क्योंकि आपके नाम के साथ में हमने कोई समिति, कोई गठन नहीं कर रखा है, लेकिन सबको पता है कि ये समिति केवल गुरुवर के आशीर्वाद से चल रही है, और उसी का परिणाम है कि आपने श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत एक बालिका महाविद्यालय और छात्रावास का भी आपने गठन करवाया। गुरुवर, ये उपलब्धि तो हम नारी जाति को आपने एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में दी है, क्योंकि हम महिलाओं को वास्तव में कहीं भी कोई सहज से शरण नहीं देते। और अब पुनः आगरा वालों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि 3-4 साल के अंतराल के बाद यहाँ पर हमें पुनः ये अधिवेशन करने का अवसर मिला है। कोरोना के बाद में ये करीब बंद ही हो गया था। आज महिलाएं पूरे देश की जो यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है, उनके लिए महाराज जी आपका विशेष आशीर्वाद तो मिलेगा ही। मैं चाहूंगी कि आप पूर्व में ही कोई, क्योंकि कम समय मिलता है बाद में, आज से ही आप इस सम्मेलन की शुरुआत के रूप में हमें कोई ऐसा निर्देश दें कि जिससे हम श्रमण संस्कृति के साथ साथ धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। 1996 में पहले मैं महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम करता ही नहीं था, मेरी रुचि भी नहीं थी, क्योंकि इनको कौन समझाए, क्योंकि इनकी अकल चुटैया में होती है। मेरी धारणा थी, मेरा विचार था। तो आप लोग जब महिला सम्मेलन लेके बात आए थे, तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इसमें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करूंगा, आप लोग करिए और मेरा आशीर्वाद। लेकिन दोबारा कमेटियों को लेकर के जब आए, तो हमने कहा कि चलो कर लेंगे। 1 दिन का समय दिया था। 1 दिन के समय के बाद जो निर्देश दिए, जो उपदेश दिए, वो महिलाओं ने इतने अच्छे पालन करके दिखाए। उस समय माँ जयपुर की महिलाएं इकट्ठी हुई थी, बाहर की कोई भी महिला वर्ग इकट्ठा नहीं हुआ था, आते ही नहीं थे। महिलाओं के इतने बड़े सम्मेलन हमने कभी देखे नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखे कि महिलाएं 2-2 हजार 3-3 हजार महिलाएं एक साथ आ जाए। लेकिन उस पहले महिला सम्मेलन की जो
उपलब्धि हुई, जो महिला समिति के द्वारा वहाँ पर जयपुर के अंदर जो जन जागरण हुआ, जयपुर के अंदर जो संस्कारों का शंखनाद हुआ, उसकी जो चारों तरफ चर्चा हुई, परिणाम ये निकला कि दूसरे वर्ष सारे भारत की जनता आना शुरू हो गई। पहले मात्र राजस्थान के इकट्ठे हुए, दूसरी साल में भी राजस्थान के उठे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और जब उनके संस्कार देखे तब जाकर के बहुत बड़ा रूप इसने लिया, और सारे भारत में 3-3 हजार महिलाएं इकट्ठी हुई। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, ज्यादा गड़बड़ हो जाए, तो उसमें टूट फूट भी चालू हो जाती है। उसके कारण से हमने फिर हमारा मन थोड़ा उदासीन हुआ, क्योंकि ज्यादा समाज को तोड़ना फोड़ना ठीक नहीं। तो फिर मैंने उसको गौण करने की सोची थी, और ये भी सोचा था कि तुम महिलाएं जाओ आरिकाओं के पास और पुरुष आए सब हमारे पास। पर आरिकाओं ने भी तुम्हारे लिए कहा कि भाई हम नहीं संभाल पाएंगे। हमने तो ये भी कहा आरिकाओं से कि 10 लाख क्षण पर्व में मुनि महाराज तो पुरुषों का शिविर लगाएं और आरिकाएं महिलाओं का लगाएं। 10 लाख क्षण पर्व में ये यदि काम हो जाए, जैसे यहाँ पर हजारों शिविरार्थी यहाँ पुरुष वर्ग आते हैं, महिलाएं, तो महिलाओं का आरिकाएं लगाएं, वो उनको संभाल सकती है, उनकी जाति की, तो ये काम हो सकता है। लेकिन कोई भी आरिका अपनी जाति का 10 लाख क्षण शिविर लगाने को तैयार नहीं है। मान के भैया हम तो डरे तो बात अलग है, जब आपकी जाति का है 10 लाख क्षण पर्व में बहुत दिक्कत होती, तो कोई तैयार नहीं। कहीं भारत में 10 लाख क्षण पर्व का अकेली महिलाओं का कोई शिविर नहीं लगता। क्यों नहीं लगती? इतनी सारी आरिकाएं हैं, लगाना चाहिए। अब वो क्या समस्या है वो तुम जानो और वो जानो। तो मैंने इसको गौण कर दिया। फिर कोरोना काल आ गया, तो कोरोना में 2-3 साल बंदी हो गया। इस बार भी मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन इस बार का महिला सम्मेलन तो पूरा 100% मनोज की भावना पर जाता है। बार बार मैंने इनको छात्रमाज के कार्यक्रम पूछने आए, मैंने महिला सम्मेलन का नाम ही नहीं लिया। इन्होंने बार बार कह करके, और 1-2 बार तो मेरी हाँ नहीं कहने पर इन्होंने खुद घोषणा कर दी कि महिलाओं का सम्मेलन होगा। अब होगा तो फिर होगा। तो इस कारण से बहुत अच्छा कार्यक्रम इस बार जो महिलाओं का सम्मेलन के, हालांकि बीच में चुनाव भी आ गए हैं, आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो बहुत फर्क तो पड़ता ही है उसमें। बहुत स्थिति, जैसे कल अपन ने देखा, आचार संहिता लागू हो जाने से कई प्रकार की स्थितियां आना जाना सब प्रकार की सोचा जाता है। फिर भी अभी कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। बहुत कार्यक्रम के लिए और एक ऐसा संस्कार युक्त ऐसी भावनाएं लेकर आए कि एक ये सब जितने समिति सभाएं सब बन रही हैं, एक सुमन संस्कृति को संस्कारित करने वाली महिलाएं बीना उठाएं। नमस्ते। और ये आज इसलिए जरूरी हो गया, पहले हमारी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम लोग हमारे किसी काम में आने का कोई सवाल ही नहीं। अब जब हमने महिला बालिका छात्रावास खुला, तो बालिका छात्रावास जब खुला तो इन बालिकाओं को संभालने के लिए अब महिलाओं की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह पोषण करने जाएं तो आपकी सुमन संस्कृति महिला मंडल एक ऐसा महिला मंडल हो जहां ये बच्चियां संस्थान की पढ़ने जाएं, पोषणों को जाएं, वहां ये महिला मंडल उनको संभाले, उनसे पोषण कराए, उनको संरक्षण करें, उनकी व्यवस्थाएं करें। तो इस कारण से ये कार्यक्रम आगे होते हैं। और महिलाएं यदि संस्कारित हो जाती हैं तो पुरुष 50% तो संस्कारित हो ही जाता है। और हर वर्ष कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई मोटिवेशन हम आपको देते हैं, और सुधार भी हुआ है।
प्रभावी हुआ है, उसी का परिणाम है कि हर साल महिला समिति के सदस्य और इकाइयां वृद्धि को प्राप्त हो रही है। महाराज श्रमण संस्कृति, हाँ कुछ महाराज जी, पूछ रहे हैं? श्रमण संस्कृति महिला समिति के लिए हमने आपसे निवेदन भी किया है और हमारी भी यही भावना है कि अभी इस वर्ष बच्चियों ने जब प्रवचन करने गई तो हमारी जो सदस्याएं थी उन्होंने उनको बिल्कुल बेटियों की तरह सुरक्षित रखा, उनकी पूरी देखभाल की, अपने परिवार की तरह उनको रखा, क्योंकि बालिकाएं अकेले हम कहीं नहीं भेज सकते। तो इस बार महिला सम्मेलन में जितनी भी हमारी बहनें आ रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि शीघ्र ही हम, महासमिति अलग चीज है, उसी के साथ में हम श्रमण संस्कृति महिला महासमिति का भी गठन करेंगे, क्योंकि श्रमणों के साथ में हमको जुड़ करके ही जो लाभ मिलेगा। परसों सारी महिलाएं इकट्ठी होंगी, उन महिलाओं से अपन पूछेंगे वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। तो चलिएगा, यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हो गई है श्रमण संस्कृति महिला संगठन के बारे में बात करने की, और जिस प्रकार से श्रमण संस्कृति संस्थान ने कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है, जो बालिकाओं के लिए अभी कार्य प्रारंभ हुए हैं, आदरणीय शीला जी उसको निर्देशन दे रही हैं, पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रेरणा और निर्देशन पर खूबसूरत कार्य हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। आज बड़े बड़े नारे महिलाओं के लिए लग रहे हैं, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, लेकिन क्या पढ़ाई करके बढ़ रही है बेटी या समाज को तोड़ रही है बेटी? क्या आज हमारे परिवार टूट रहे हैं? बेटियों का, महिलाओं का क्या रोल है इन परिवारों में? ये पूज्य श्री के प्रवचनों में आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। वैसे हमने बहुत झलक सुनी है, अगर पूज्य श्री के प्रवचन पुराने उठाएं बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन परसों आपको छनकर मिलेगा, आप ही के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान विजय जैन जी धुर्रा, अशोकनगर, वहां के समाज के मंत्री, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अशोकनगर जैन समाज दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी और 24 समूह शरण महामंडल विधान में बने सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती व महायज्ञ नायक संजीव और धुर्रा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम सभी समूह शरण में बैठे महापात्र आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं गुरुदेव, और यह उम्मीद की है कि हम आपकी निश्रा में ही वह महामहोत्सव कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगरा में जब प्रवेश किया था और आगरा के लिए जब चतुर्मास के लिए आप चले थे तो आशंकाओं के बादल सब जगह थे। हम ये चाह रहे थे कि ये चातुर्मास थुवंजी और अशोकनगर में होने वाला है, लेकिन राशि एक ही थी, अशोकनगर की जगह आगरा हो गया। और यहाँ तो गजब हुआ है गुरुदेव, कल पापा जी के साथ मैं पहली बार उनको लेके आया भोजनशाला में, जो व्यवस्थापक थे वहां नरेंद्र जी और अनिल जी बैठे थे, उनके चरण छू लिए गुरुदेव, मेरे को आंसू आ गए, मैंने देखा ही नहीं, और वो बाबूजी उनके पैर पड़ रहे थे, उनने गले लगा लिया, उन्होंने कहा इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी। मैं तो वो कह रहा था, बाबूजी कहने लगे कि आप गुरुदेव के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये भोजन तो शादियों में बड़े बड़े प्रोग्रामों में नहीं होता, या भक्तों के लिए आप सब कर रहे हैं। मनोज जी का संचालन हो, पंडाल हो, गुरुदेव आगरा में गजब हुआ है। और जो लोकोदय की आपने परिकल्पना की है, मैं ये सोच रहा हूँ गुरुदेव, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ है। अब आचार्य भगवान का जब आपको दोबारा से महोत्सव के बाद आशीर्वाद और सानिध्य लेकर आए, तो ये पहला तीर्थ बनेगा जो पूरी दुनिया को जाना जाएगा। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि सभ्यता और संस्कृति पर आपने 9-10 तारीख को प्रवचन दिए थे। सभ्यता जब धर्म के साथ जुड़ जाती है तो संस्कृति बन जाती है। हाथ धोना यदि हमारा जीवन में आ गया तो वो संस्कृति बन जाएगी। 9-10 तारीख में आपने प्रवचन में कहा था गुरुदेव, आजकल बड़े शहरों में वो धनाढ्य लोग मंदिरों की ओर आ रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में जो कम पैसे वो नव धनाढ्य हैं, वो लोग मंदिरों से, उस संस्कृति से दूर हो रहे हैं। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन लोगों को धर्म, संस्कृति और संस्कार से हम कैसे जोड़ पाएं, आपकी वाणी को कैसे बढ़ाएं, गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आपने जो रामायण सुनाई 3-4 दिन पहले पूज्य गुरुदेव के मुख से ही आप लोगों की वेदना निकली थी। हमारे पास एक ब्रह्मचारी ने समाचार दिए कि आज आचार्य श्री ने खुद चर्चा की। जब आगरा की प्रभावना सुनी, आगरा की प्रभावना में कोई चर्चा कर रहा था उनसे, आगरा में ऐसा हो रहा है, आगरा में इतना उत्साह है, इतना बड़ा शाही चतुर्मास हो रहा है। तो आचार्य ने कहा, मैं जब तो सोच रहा था कि यहाँ इतने लोग लगे। मैंने गोलाकोट का सोचा, थुवन जी का सोचा, ये लोग सब लगे हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में अंतिम आगरा क्यों निकला, ये रहस्य। आचार्य श्री ने खुद अपने मुंह से चला करके चर्चा की, और वहाँ जो लोग बैठे थे उनमें से एक ब्रह्मचारी था, उसने समाचार दिया कि आचार्य ने खुद कहा, और नाम आप लोगों के लिए थुवन जी वगैरह के सबके नाम लिए, कि ये लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत इन लोगों की भावना थी, और सोचने में इतना समय लग गया कि आगरा पहुंचने तक के लिए समय कम पड़ गया। लेकिन वो मैंने कहा आगरा निकला हुआ, तो ऐसी बात नहीं है कि गुरु महाराज भी सोचते तो है ही, विचार तो करते ही है। तो दूसरी बात है कि सभ्यता और संस्कृति जो मध्यम वर्गीय होता है वह व्यक्ति का होता है, कहीं का नहीं होता। या तो व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख आवे, या फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख आवे, तो व्यक्ति समझदार होता है, सुनने को तैयार होता है। लेकिन मध्यम वाला व्यक्ति ना तो जाग रहा है और ना सो रहा है। इसलिए इस प्रकार के संस्कारों के लिए ही तो ये शिविर किए जाते हैं, ये आयोजन किए जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम उनको जगा सकते हैं कि भाई अपने संस्कारों को, सभ्यता को संस्कृति में परिवर्तित करो, जिससे तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। सभ्यता संसार को संभालती है और संस्कृति परमार्थ को संभालती है। संस्कृति से सभ्यता हमारे वर्तमान को सुधारती है, संस्कृति हमारे भविष्य को सुधारती है। सभ्यता से हम खुद सुधरते हैं और संस्कृति से आने वाली संतान सुधरती है। सभ्यता में हम खुद सुधर जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को उस सभ्यता को संस्कृति का रूप देना पड़ेगा। सभ्यता से संसार संभलता है, और सभ्यता यदि संस्कृति बन जाए तो परमार्थ संभल जाता है। जैसे मैंने कहा, हाथ तो आप लोग धोते ही, पानी तो आप छानते हो। आज का विज्ञान कहता पानी छान के पियो, ये सभ्यता है। अब देखना, उसे ही करो पानी इसलिए छानना है, वो कहते पानी छान के पियो, इसमें कचरा है, कचरा है, बैक्टीरिया है, गंदगी है, इसको छान के पियो, ये सभ्यता है। अब सम्यक दृष्टि कहता है पानी छान के पियो, क्योंकि इसमें जीव हैं, उनको बचा करके पियो। छानना दोनों में हुआ, एक संस्कृति बन गई और एक सभ्यता बन गई। हाथ सभी धोते हैं, लेकिन एक सामान धोते हैं और एक धोते हैं, इसलिए कि हमें हर कार्य, भोजन, पानी हाथ धोकर शुद्धि पूर्वक करना चाहिए। सफाई के लिए हाथ धोना सभ्यता है, और शुद्धि के लिए हाथ धोना संस्कृति। सफाई के लिए, फ्रेश होने के लिए नहाना, नहा करके भोजन करना, ये सभ्यता है। और अभिषेक के लिए नहाना, ये संस्कृति है। भोजन का करके सबको खिलाना, परिवार को खिलाना, ये सभ्यता है। लेकिन उसी भोजन में से किसी त्यागी व्यक्ति को देने का भाव करना संस्कृति बन जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आना चाहिए। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतना ही अंतर है। मिथ्या दृष्टि सभ्यता तक रह जाता है, और सम्यक दृष्टि उसी सभ्यता को संस्कृति बना देता है।
सौधर्मेंद्र कुबेर चक्रवर्ती पूरी की ओम 3 बार बोल दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बहुत तेज बारिश आगरा में इस समय हो रही है, जरा तालियों के साथ बारिश का भी स्वागत कर दीजिए। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य गोलाकोट धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री ताराचंद जी चौधरी जी से कि आए और अपनी बात को रखें और माइक वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें सभी लोग। श्रीमान ताराचंद जी चौधरी। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य 108 आचार्य चक्रवर्ती मुनीश्वर महाराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, एक झोले में फूल भरे हैं और एक झोले में कांटे भरे हैं। कारण तो कुछ है आगरा में चतुर्मास का। गोलाकोट पचराई को भूल गए और आगरा में आ गए। हे भगवान, मेरा निवेदन गोलाकोट पचराई के उस केस से है जो 23 साल से ये केस चल रहा था और आपने झांसी में आकर के इसका धनुष को तोड़ा। इसके लिए 4 कमेटी बनवाई। बंबई क्षेत्र से भी मैंने 5 आदमियों की कमेटी बनवाई और एसडीएम साहब पिछोर से आए और वो जैन थे। दोनों पार्टियां मिली, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कल मैं खनिया धाने आऊँगा। जिस हॉल में आप विराजमान थे उसी हॉल में एसडीएम साहब ने दोनों पार्टियों को, सुनील को, हमको समझाया, पर ये राजीनामा नहीं हो सका महाराज। और जब ताराचंद सिंघाई पिछोर अदालत में कटघरा में खड़ा था और बयान दे रहा था अपना, एक तरफ सुनील अपने वकील के पास खड़ा था और मैं अपने वकील के सामने खड़ा था, उस समय जज साहब ने कहा, महाराज श्री जज साहब ने कहा और खनिया धाना के 10-15 वरिष्ठ समाज के आदमी बैठे थे, उनने कहा जज साहब ने कि मैं, आप भले आदमी हो, 1,000 रुपए का सदस्य बनो और मैं इसका फ्रेश चुनाव कराए देता हूँ। ये और सबके सामने कहा और तारीख बढ़ा दी और नरेंद्र वकील का बच्चा मोड़ा था, उसको बुलाया और उसका इनका राजीनामा करवाओ। वो भी राजीनामा नहीं करा पाए। और भगवान, ताराचंद जो मेरे साथ लड़या था, उसकी लड़की बामोर में भी आई थी, वो ससुर समधी में भी आपस में बैर हो गया, पर ये राजीनामा नहीं हो सका। हे भगवान, और झांसी की करगवाजी में और सुनील को, ऐसे चतुर आदमी को जिसको ये पता है, और मैंने कमेटी में भी ये कहा कि ये केस में हार रहा हूँ, ये केस में जीत नहीं पाऊंगा, और सुनील को भी पता है। और ऐसे आदमी पे आपने कैसे ये कब्जा किया, कैसे ये राजीनामा करवाया झांसी में, और ये राजीनामा हो गया। हे भगवान, और सुनील बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत ही कपड़ा की दुकान है और वो है। हे भगवान, तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि समय आ गया था या झांसी में ही ये धनुष टूटना था, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। क्या बात है। 7 साल से 7 आदमी जो 2 गोलाकोट पचराई से जो मूर्तियां गई थी, उन कैदियों को 7 साल की सजा हुई है। 7 साल की सजा हुई है भगवान। और ताराचंद जी ने आज प्रश्न करने के पहले हमें बाध्य किया था, हम बोलेंगे, आप बीच में ओम मत बोलना। महाराज जी, नोटिस मुझे भी थमा दिया था कि हम महाराज जी से और पहले क्या क्या है, आप बीच में बोलोगे नहीं, ओम नहीं बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलते हम कहते भाई ओम। उन्होंने पहले कहते ओम मत बोलना, अब मैं बोल नहीं सकता, मैं बैठ गया। आप पूरा सुना दिया। ये वो खंडहर हैं जिनको देख के लगता है कि इबारत कभी बुलंद थी। क्या बात है, वाह। आज गोलाकोट का एक मन बहन सो सख्त है जो गोलाकोट के लिए शुरू से अपनी जवानी से बुढ़ापे तक आ गया, गोलाकोट के लिए अपनी पूरी कुर्बानी दी है, शुरू से लड़ा। गोलाकोट के लिए कितने कितने संघर्ष हुए। आज सुरवे ताराचंद जी को जो नाम है, हमेशा से, जब मैं भी नहीं था वहाँ, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, उस समय भी संघर्ष कर रहा था, और उन्होंने श्रमण संस्कृति के संस्कारों को जीवित करने के लिए गोलाकोट की सारी दुनिया के लिए
एक तहलका मचाया था। जब मेरे पास जब मैं गया, एक प्रतिपक्ष में एक और ताराचंद थे, 2 ताराचंदों की भिड़ंत थी जबरदस्त, और जैसे तैसे करके उस समय करके समाज को एकता करने के लिए बहुत प्रयास की। एकता तो नहीं हो पाई, लेकिन समर संस्कृति का झंडा जरूर गोलाकोट में मैं गाड़ और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया। लेकिन केस तो केस ही होते हैं, कोर्ट में तो साधु, अभी उनको सुनने दो उनकी बात। विजय, हाँ पहले सुनने दीजिए, बाद में स्वागत कर लीजिए। पहना दो। प्रश्न का उत्तर तो सुनने दो उनको जो चाहिए। तो उस समय इन्होंने, कोर्ट तो कोर्ट ही होता है, हमारे जाते ही सब क्षेत्र अपने कब्जे में आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट ही होता है। लेकिन कोर्ट तो ज्यों का त्यों जीवित रहा। हमने नया विधान बन गया, नई कमेटी बना दी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भंग करो। अब वो सामने वाला चाहता है कि सस्ते में बने, और मेरा डिपार्टमेंट तो सस्ता है ही नहीं। वो 1-1 हज़ार में सदस्य बनाते, हम लाख में बना के आए, सैकड़ों बना के आए। जहाँ 11 रुपये का भी सदस्य बनने को कोई तैयार नहीं, वहाँ सैकड़ों सदस्य लाखों रुपए के बने। और आज वह स्थिति बहुत बड़ी चीज़ है। और 1-2 प्रतिमाएं, मैंने बहुत बार गोलाकोट वाले गए, मैंने कहा क्या करूँगा, गोलाकोट में है क्या, समाज भी वहाँ आसपास कोई ज़्यादा नहीं है, रुचिकर नहीं है, मैं मना ही करता रहा। और मेरा कोई जाने का प्रावधान नहीं था। बहुत गोलाकोट वाले वर्षों से लगे रहे, अशोकनगर चतुर्मास में भी आए, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मेरी डायरी में नहीं था। देखो भगवान के आदिनाथ ने मुझे कैसे बुलवाया, तरीका देखना। पहले तो उन्होंने चोरों को बुलवाया अपने पास, और चोरों को बुलवा करके 2 मूर्तियां चोरी करवाई, और वो चोरी करके राजस्थान के चोरों के यहाँ भेजी। फिर जाकर के पुलिस वालों को भेजा, उनको अरेस्ट करा करके मैं ललितपुर में था, वे 2 मूर्तियां मेरे पास आई, और फिर मूर्तियों ने कहा बाबा जी अब चलते हो कि नहीं। आज पहला केस के संबंध में ताराचंद जी के बहुत सुनाया उन्होंने। आज उन 2 मूर्तियों को, जो क्या सौम्य मूर्तियां थी, वो खड़गासन मूर्तियां थी, और चोरी करके वो लोग ले गए। चोरी तो पहले भी हुई है, लेकिन ये आखिरी चोरी थी। और उस समय दोनों मूर्तियों की प्रतिष्ठा मैंने पंचकर्णा, लघु पंचकर्णा करके और ललितपुर के 2012 में उनको किया। लेकिन एक टीस लगी कि ऐसी मूर्तियों को कौन था। आज के सिंध, आज 12 से कितने साल हो गए, 12 से आज 23 चल रहा है। 11 साल में कोर्ट में अदालत लड़ते लड़ते आज उनको घोषणा हुई है कि उन चोरों को 7 साल की सजा घोषित हो चुकी। 11 साल हो गए, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ लगे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको, हमारे चौकीदार को बांध करके मारा, और चौकीदारों को बांध करके कोई जाता आता तो था ही नहीं वहाँ पर। इस ढंग से उन्होंने किया। और जिनको आप सरली चतुर कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ ज्ञानी आदमी। आज उन्हें, क्योंकि वो तो हमारे से प्रतिपक्ष में थे, उस ग्रुप में थे वो सरल जी, जिस ग्रुप से हमारी पटरी नहीं बैठती, जिसे आप लोग कंजाइस्ट बोलते हैं। सोनगढ़ पक्ष की विचारधारा वाला व्यक्ति, जब उसने देखा कि आज क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है, कहीं सरकार की कोई बाधा से क्षेत्र विकसित हो गए, ना रुक जाए, तो उसकी आत्मा ने कहा कि नहीं, हम भली कितने भी कहीं भी हैं, लेकिन विकसित क्षेत्र का विकास ही होना चाहिए। और अपने आप झांसी में आकर के सरल जी ने समर्पण किया, हम सारे केस वापस लेते। तो मैं चतुर नहीं कह के मैं ज्ञानी कहूँगा कि ज्ञानी व्यक्ति के मन में यही भाव आए, यदि विकास हो रहा है तो हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे। तो ये सारी कहानी इनकी है। और हमारा कुछ नहीं, हमारी तो एक ही लगन थी कि जो गोलाकोट की एनर्जी, भारत के सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि किसी मूर्ति में है तो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति की प्रथम एनर्जी है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थित भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान, और सेकंड नंबर पर है
गोलाकोट के आदिनाथ भगवान की मूर्ति। जिस मूर्ति के साथ जब हम वहाँ पहुँचे, ऐसी स्थिति में पड़ी रखी थी, सब तरफ से उसको पैक किया हुआ था। जब मैंने मूर्ति के चरण छुए तो मूर्ति ने ऐसा संदेश दिया, यहाँ नहीं, मेरी दम घुट रही है, बाहर ले चलो। 2 बार मैंने चरण पकड़े, दोनों बार मेरे हाथ फेंक दिए। मैंने कि शायद भगवान अपने पैर छुआना नहीं चाहते होंगे, और मैं जिद्दी आदमी हूँ। तीसरी बार में मैंने कहा कि मैं ऐसे पकड़ूंगा, आप फेंक के दिखाना। जब मैंने पकड़ा तो मेरे दोनों हाथ लाल हो गए। तब मैंने उसी ध्यान करने के बाद कहा, इस मूर्ति को इस स्थान से बाहर बैठा लो। और जिस दिन से वो मूर्ति बाहर, एक इतना छोटा दरवाजा 5 फुट की निकल नहीं, हम ही बैठ के नहीं निकल सकते, वो मूर्ति क्या निकलेगी। लेकिन जब निकालने के लिए हमने विकल्प किया, मैंने कि भगवान आप बाहर निकलना चाहते हो, निकालेगा कौन, दरवाजा तो छोटा है। बोले तू निकाल के तो देख। और ऐसी मूर्ति फूल से निकल गई। और जिस दिन से मूर्ति बाहर निकल के उच्चासन पर बैठी, आज गोलाकोट विश्व का तीर्थ क्षेत्र बन गया। लेकिन इस खंडहर को नहीं भूल सकते। इस व्यक्ति ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को मैं बहुत बहुत मानता हूँ। और जब से और बहुत मेहनत करे, और जब भी गोलाकोट के कोर्ट कचहरी आज भी करता है, इस वृद्ध अवस्था में और किसी काम के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाता। मात्र गोलाकोट की पेशी आ जाए तो ये जवान बन जाता है, दिन दिन भर अदालतों में बैठा रहेगा। और आज वो जीत करके लाया कि वो सुनील जी का जो केस थे, उस केस का सारा राजीनामा लेकर के मेरे पास आया। और आज राजीनामा मुझे दिखा दिया, जो झांसी में हुआ था, कोर्ट से वैलिड हो गया। और वो 7 साल की सजा उन चोरों को हुई। वो पेपर भी न्यूज़ पेपर में बुला के दिखाया। ताराचंद जी आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ताराचंद जी के लिए इतनी सुंदर प्रशस्ति मैं समझता हूं कभी नहीं मिल सकती। आज जो ये पूज्य श्री ने बोला है, जरा जोरदार तालियां। और समय कहता है कि महाराज आपके आशीर्वाद से आपने आशीर्वाद दिया था, क्षेत्रपाल भी बनाया था आपने, मुझको मीटिंग में बनाया था। चलिए, और समय कह रहा है कि जिज्ञासा समाधान का समय यहीं पर समाप्त करें और आरती के लिए अब यहाँ पर आए। कौन सौभाग्यशाली पुण्यार्जक होंगे जो यहाँ पर आकर मंच पर मुख्य आरती कर पाएंगे। 11,111 रुपए, जो बढ़ावे सो पावे। प्रथम आरती 11,111 रुपए। शीघ्रता करिएगा, जिनके भी भाव हो रहे हों वह हाथ खड़ा कर दे। 11,111 रुपए। शीघ्रता के साथ हाथ खड़े कर दे, दोनों तरफ से, जहां से भी जिनके भी भाव हो रहे हों। प्रथम आरती, पूज्य श्री की प्रथम आरती मंच पर आकर करने का सौभाग्य 11,111 रुपए। हाँ साहब, शीघ्रता करें। 11,111 रुपए प्रथम आरती। 15,515 रुपया प्रथम आरती। 15,515 रुपये, 15,515 रुपये एक, और 15,515 रुपये दो, और 15,515 रुपया 3। और ये सौभाग्य मिला है नागपुर की महिला मंडल को सारे मंडल ऊपर यहाँ पर आ जाएं, जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। और भी किसी के भाव हो रहे हों 11,000 में, दूसरी आरती के यहाँ पर आकर अपना नाम लिखा दे। दूसरी आरती के भाव जिनके हो रहे हों शीघ्रता से हमें इशारा कर दे। और पीछे से किसी के अगर भाव हो रहे हों दूसरी आरती के, हमें कृपया इशारा कर दे, हाथ उठा दे। ऊपर आ जाए महिला मंडल, पूरा ऊपर आ जाए। नागपुर का महिला मंडल आ जाए। अन्य किसी भी मंडल की अगर भाव हो रहे हों तो 11,000 में दूसरी आरती ले सकते हैं आप। शीघ्रता करिएगा, आइएगा, जल्दी आइएगा, सब लोग जल्दी आइएगा, शीघ्रता से आइएगा ऊपर। श्रीमती शीला जी डोडिया और उनके साथीगण कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती माधवी जी पीएनसी, ममता जी बाकलीवाल मंच पर आ जाएं, आइएगा। और आरती
यहाँ पर संपन्न कीजिएगा। चलिए आरती प्रारंभ करें। जयकारा गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा,
पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।